हरि ओम। नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चि नुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरात् नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। जय श्रीराधारमण जय जय नवलकिशोर जय गोपीचितचोर प्रभो जय जय माखन चोर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुये तिनके पद वंदन किए हासत विघ्न अनेक। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की, व्यास भगवान की, सुखदेव जी महाराज की, शंकर भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की। परम मंगल में श्रीमद्भागवत महापुराण मंचासीन समस्त विद्वान ब्राह्मण संगीतज्ञ, यहाँ पर उपस्थित समस्त भक्तवृंद श्रोतावृंद, मुख्य यजमान के रूप में विराजमान समस्त शर्मा परिवार,
आप सभी के हृदय में विराजमान ठाकुर जी के चरणों में वंदन प्रणाम निवेदन करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि ठाकुर जी आप सबके ऊपर ऐसी कृपा करते रहे जिससे आपके इस क्षेत्र में, आपके इस गांव में ऐसे सत्संग होते रहे, क्योंकि सत्संग लाभ भगवान की कथा बड़ी दुर्लभ है और भगवान को पाना आसान है, क्योंकि यदि कोई भगवान को पाना चाहे तो जंगल में जाए, वनम गतो यत् धरिमाश्रयेत। प्रहलाद जी कहते हैं कि वन में जाकर के चुपचाप भजन करे तो भगवान उसे प्राप्त हो जाएगा। लेकिन सत्संग अकेले नहीं प्राप्त होगा। बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक हमारे जीवन में सत्संग नहीं आता है तब तक हमारा जो विवेक है वो जागृत नहीं होता है, और सत्संग भी भगवान की बिना कृपा के नहीं मिलता है। तो इसलिए आप सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आप सभी यहाँ पर बैठ करके सत्संग लाभ ले रहे हैं। आज इस कथा का 6ठम दिवस है, 6ठा दिन। कल आप सब ने बड़े धूमधाम से गिरिराज जी का पूजन किया। ये कथा बैकुंठ में, स्वर्ग में, सत्यलोक में नहीं मिलती। स्वर्गे सत्ते च कैलासे बैकुंठे नास्तयम् रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्याः मामा मुञ्चन् करिचित्। ये तो धरती पे ही मिलती है। न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा। भगवान की कथा वैकुंठ में भी नहीं मिलती। बस वहां आनंद से आप रहेंगे, ना आपको भूख लगती है, न आपको प्यास लगती है, ना आपको कुछ करना है। देवता लोग भी तरसते हैं कि हमें भी ये कथा मिले। और पहले दिन की कथा में आपने सुना था कि परीक्षित को अमृत पिलाने के लिए देवता लोग आए थे, क्योंकि वहां मिलती नहीं है। और कोई भक्त यदि भक्ति करने लग जाए तो देवताओं को जलन होने लग जाती है कि कहीं ऐसा ना हो कि भगवान प्रसन्न हो और ये कहीं वरदान ना मांग ले कि मैं अब जो है इंद्र की पदवी को पा जाऊं, सिंहासन मुझे मिल जाए। तो कोई भी व्यक्ति जब तपस्या करता है तो इंद्र का सिंहासन हिलना पहले प्रारंभ कर देता है। उसके नटबट ढीले ही रहते हैं हमेशा ही। तो आइए हम कथा में आज की प्रवेश करें। उससे पहले भगवान के मंगलमय नाम का गान करें। आप सभी मेरे साथ सहयोग दें और झूम करके गाएं, तालियों की सेवा जरूर करें। मैंने आपको पहले दिन बता दिया था। तो इसलिए भगवान के संकीर्तन में कभी उन्माद नहीं करना चाहिए। भगवान के किसी भी कार्य में उन्माद नहीं करना चाहिए। तो इसलिए आप सभी झूम करके भगवान का कीर्तन करें आनंद के साथ। राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं
गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई राम का प्याला। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती। एक दिन ऐसा आएगा, माया के दीवानों सुन लो। एक दिन ऐसा आएगा, माया के दीवानों सुन लो। एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया माटी होगी, सुंदर काया माटी होगी। चर्चा होगी गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती। क्यों करता है मेरा मेरी, यह तो तेरा मकाम नहीं। क्यों करता है मेरा मेरी, यह तो तेरा मकाम नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है, झूठे जग में फंसा हुआ है। वह सच्चा इंसान नहीं। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती।
दशरथ के बने पुजारी, आखिर में कंगाल हुए। चांदी सोने वालों सुन लो, चांदी सोने वालों सुन लो, बात सुनाऊं खरी खरी, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती, राम राम सिया राम, राम सिया राम, राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम सिया राम, राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम सिया राम, राम सिया राम, हरि बोल। राम राम सिया राम, राम सिया राम, राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम सिया राम, राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम सिया राम, राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम सिया राम, राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम सिया राम, राम सिया राम। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। कल आप सब ने श्रवण किया कि समस्त ब्रजवासियों ने इंद्र की पूजा बंद करके गोवर्धन की पूजा प्रारंभ कर दी। भगवान के कहने से समस्त ब्रजवासियों ने 56 भोग भगवान के सामने रखा और भोग लगाने के लिए जो ही तैयार हुए तो ग्वाल बालों ने कहा कि पर्दा लगा लो, क्योंकि भगवान को पर्दा लगा के भोग लगाया जाता है। तो भगवान ने कहा पर्दा लगाने की जरूरत नहीं है, मेरे भगवान तो चौराहे पे चौरे पे ही भोग लगाएंगे सबके सामने। बोले अच्छा, बोले हाँ। अब तो सब ने मंत्र पढ़े, भगवान पंडित जी बने हुए, एक रूप तो भगवान ने धारण करके गिरिराज जी में विराजमान हो गए और एक रूप से भगवान मंत्र पढ़ रहे हैं। अब तो गिरिराज जी दोनों हाथों से खा रहे हैं। ग्वाल वालों ने देखा कि बड़ा अजीब भगवान है, हमारी जिंदगी गुजर गई भोग लगाते लगाते, पर उस इंद्र ने आज तक हमें दर्शन नहीं दिया और तेरा भगवान पहली ही बार में सामने पा रहा है। अब मधुमंगल ने देखा कि इतना भोग है और ये देवता तो दोनों हाथ से जल्दी जल्दी लगा हुआ खाने में। कन्हैया से बोलता, कन्हैया तेरा देवता लग रहा है बहुत दिनों से भूखा है, पर पता नहीं हमें भी प्रसादी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। भगवान ने कहा, मधुमंगल तुम चिंता मत करो, सबको प्रसादी मिलेगी।
यशोदा मैया साथ में थी। उन्होंने कन्हैया से कहा, कन्हैया ये देवता की और तुम्हारी शकल आपस में मिल रही थोड़ी थोड़ी। कन्हैया कहते हैं कि मैया हाँ, वो इसलिए क्योंकि जिस गाय का दूध मैं पीता हूं उसी गाय के दूध मेरे देवता पीते हैं, तो इसलिए हम दोनों की शकल आपस में मिलती है। अब तो इधर जो दीपावली को हर वर्ष इंद्रदेव की पूजा होती थी, तो दीपावली को निकल गई। प्रतिपदा वाले दिन भगवान ने इंद्र की पूजा बंद करवा करके गिरिराज जी का पूजन प्रारंभ करवा दिया। अब इधर भगवान कहते हैं कि यदि हमेशा प्रसन्न रखना है मेरे देवता को, तो पूजन करने के बाद परिक्रमा करनी जरूरी है। आप लोग गिरिराज जी जाते हैं तो परिक्रमा करते हैं, किससे? ऑटो से। और ऑटो वाले क्या करते हैं, वो बीच से आधी परिक्रमा करवा करके ले आते हैं, क्योंकि पुछरी को लौटा है वो 5 किलोमीटर साइड में पड़ता है, तो वहां वो जाते ही नहीं। जिसको पता है पहले बातचीत कर ले तो चाहे ले जाए। आधी परिक्रमा करवा करके और सीधे राधा कुंड स्नान करके हो गई परिक्रमा। तो अब समस्त ब्रजवासी भगवान गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे हैं। तो आप लोग भी परिक्रमा करेंगे कि नहीं, बताओ? द्वापर में जो महिमा गिरिराज जी की है, पुराणों में प्रसंग आता है कि जब भगवान श्री राम लंका जा रहे थे तो पुल बनाए जा रहे थे, तो सभी बानर पर्वतों को उठा उठा करके ला रहे थे। तो ये पर्वत को उठाए थे हनुमान जी, और इसने एक शर्त करवाई हनुमान जी से कि यदि आप मुझे पुल में बनाने के लिए लेके जाओ तब तो मैं चलूंगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। हनुमान जी ने वचन दिया कि भाई वहां तो पहाड़ों की जरूरत है ही, उठाए थे। और उधर से राम जी का आदेश हुआ कि अब पुल बन चुका है, अब जरूरत नहीं है। अब गिरिराज जी ने कहा कि हनुमान जी, मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि यदि आप भगवान के कार्य के लिए मुझे ले जा रहे हैं तो ही ले चलो, अब आप मुझे छोड़ देंगे। तब हनुमान जी ने कहा कि आप चिंता ना करें, इस रामावतार में तो तुमको चरण रज ही प्राप्त होती भगवान की, लेकिन जो अगला जन्म होगा तो भगवान तुमको अपने सिर पे ही धारण करेंगे। तो अद्भुत महिमा है गिरिराज जी की, परिक्रमा करने की, पूजन करने की, दर्शन करने की। और चित्रकूट में कामदगिरी पर्वत है, उनकी भी महिमा है, जैसी महिमा इनकी वैसे उनकी। तो अब सभी ब्रजवासी परिक्रमा कर रहे हैं, झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। आप सभी भी हमारे साथ परिक्रमा करें गिरिराज जी की। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। गाइए भाव से।
कुंडल सोह रहे, तेरे कानन 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 कुंडल सोह रहे। और भ्रिकुटी बनी विशाल, हाँ विशाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहे, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे चढ़े, तो पे चढ़े दूध की धार, हाँ धार, तेरे माथे मुकुट विराज रहे, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरे माथे बेदारोरी को, 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 तेरे माथे बेदारोरी को। और ठोड़ी पे, और ठोड़ी पे, और ठोड़ी पे हीरा लाल, हाँ लाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहे, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे, गोवर्धन महाराज, महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। प्रभु सात कोस में रूप तेरो, 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 हो प्रभु सात कोस में रूप तेरो, प्रभु सात कोस में रूप तेरो, हो प्रभु सात कोस में रूप तेरो, प्रभु सात कोस में रूप तेरो। और संकट, और संकट, और दूर करो मेरे नाथ, मेरे नाथ, तेरे माथे मुकुट विराज रहे, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज, तेरे माथे
मुकुट विराज रहे। विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरे माथे मुकुट विराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। माथे मुकुट विराज रहे। बोलिए गिरिराज धरण की। तो यहाँ पर सभी ब्रजवासियों ने बड़े धूमधाम से गिरिराज जी की परिक्रमा की। अब इंद्र ने सेवकों को बोला कि जाकर के देखो भाई, दीपावली वाले दिन हमारी पूजा होती थी, दीपावली निकल गई, प्रतिपदा निकल गई, द्वितीया जाने को है, देखो सही। तो जा करके देखते हैं तो खूब सब ब्रजवासी झूम झूम करके नाच रहे हैं, गा रहे हैं। सूचना दी महाराज आपका पत्ता साफ हो गया है। बोले मतलब? बोले ये कि उस कृष्ण की बातों में आकर के समस्त ब्रजवासियों ने आपका जो पूजन हर वर्ष करते थे वो बंद कर दिया, और उस ग्वाले ने गिरिराज जी का पूजन करवा दिया। अब तो बड़ा माथा खराब हुआ इंद्र का, और इंद्र ने गालियां देना प्रारंभ कर दी। वाचालम बालिस्तम स्तब्धम अज्ञम पंडितमानिनम। अरे उस वाचाल की कृष्ण की बातों में आकर के देवताओं के राजा इंद्र का अपमान किया है। प्रलयकालीन मेघों को तुरंत आदेश दिया, जाओ प्रलय मचा दो ब्रजमंडल में तुम लोग। सांवर तक मेघों को भेजा, और अब तो महाराज गड़गड़ाने लगे बादल, भयंकर आंधी तूफान बरसात, मूसलाधार बारिश। भयंकर बारिश में जब ब्रजवासी भीगे, सभी लोग मिलकर के भगवान के चरणों में गए और निवेदन किया, गोपा गोप्यश्च सीतार्ता गोविंदम शरणं ययु त्रातुमर्हसि देवान्नः कुपिताद् भक्तवत्सलः। हे भक्तवत्सल हमारी रक्षा करें आप। भगवान ब्रजवासियों से बहुत प्रेम करते हैं, और समस्त ब्रजवासी भगवान को अपना नाथ मानते हैं। जब भी आपत्तियां आती हैं तो भगवान को पुकारते हैं, और भगवान तो वचन देते हैं कि कोई भी व्यक्ति मुझे अनन्य भाव से यदि पुकारे तो प्राणपण से भगवान उसकी रक्षा करते हैं। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहामि। भगवान का तो गीता में वचन है। और वाल्मीकि रामायण में तो भगवान नारद जी को कहते हैं, कोई जब पूजन करता है तो एक आचमनी जल लेकर के संकल्प करता है, और उसके संकल्प की रक्षा भगवान करते हैं। लेकिन यहाँ तो समुद्र को साक्षी मान करके भगवान कहते हैं, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामे तद्व्रतम मम। सिर्फ व्यक्ति एक बार हाथ उठा करके कह दे, हे प्रभो तवास्मी, मैं तुम्हारा हूं,
तो भगवान अभयम सर्वभूतेभ्यो अभय दान दे देते हैं और सबसे नहीं अपने आप से भी निर्भय कर देते हैं। कोई भक्त भगवान का यदि अपमान भी करे तो भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, मेरे ही शरणापन्न तो है, अब दंड में इसको कैसे दूं। अपने आप से भी भगवान निर्भय कर देते हैं, क्योंकि भगवान जब अभय प्रदान करते हैं तो किसी की औकात नहीं है कि कोई भी उसका कुछ भी उखाड़ ले। लेकिन भगवान खुद कहते हैं कि फिर मैं भी उसे दंड नहीं देता यदि कदाचित अज्ञानतावश उसके द्वारा पाप हो जाए, एक बार बस प्रसन्न होना है। अरे ध्रुव जी ने भगवान को प्राप्त किया और सैकड़ों यक्षों को जाकर के मार दिया, तो भगवान ने तो दंड नहीं दिया। मनु महाराज आकर के कहते हैं कि नायम मार्गो हि साधूनाम ऋषिकेशानुवर्तिनाम। अरे भैया, भगवान के भक्तों का ये आचरण नहीं है जो तुम कर रहे हो। भगवान के भक्त तो सबको जीवन दान देते हैं, अहिंसावादी होते हैं, और तुमने सैकड़ों यक्षों को मार दिया अपने एक भाई के लिए। तो यहां पर समस्त ब्रजवासी भगवान से रक्षा की याचना करते हैं। तो भगवान का वचन है तस्मान मच्छरणम गोष्ठम मन्नाथम मत परिग्रहम। ये सभी लोग अपना मुझे नाथ मानते हैं, इसलिए मेरा दायित्व है इनकी रक्षा करना। भगवान ने कहा ब्रजवासियों चिंता मत करो, बारिश हो रही तो होने दो। जिस देवता की हमने पूजन किया है वही देवता हम सबकी रक्षा करेगा। आंख बंद करके तुम लोग कीर्तन करो। सब लोग कीर्तन करने लगे। गिरिराज धरण हम तो तुम्हारी शरण, 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 तो तुम्हारी शरण, हम तो तुम्हारी शरण, तो तुम्हारी शरण, हम तो तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण 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 हम तो तुम्हारी। जो ही कीर्तन किया भगवान ने सबको रोक दिया। रुक जाओ ब्रजवासियों, मेरी बात मेरे देवता के साथ में हो गई। बोले क्या हुई? बोले मेरे देवता ने मेरे कान में आकर के कही है कि तुम्हें यदि ज्यादा परेशानी हो रही है तो तुम लोग मुझे ही उठा करके छाता बना लो। ब्रजवासियों ने ग्वाल वालों ने कहा भैया 7 कोस का लंबो चौड़ो इतनो बड़ो पहाड़ कैसे उठेगो? भगवान ने कहा मेरे देवता ने कही है तो उठी जाएगा। देखो जोर लगा के तो देख। और तो सब ने जोर लगाया और इत्युक्तेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम दधार लीलया कृष्ण छत्राकमिव बालका। खेल खेल में भगवान ने गिरिराज जी को ऐसे उठा लिया जैसे छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं ना, छत्राक को उखाड़ लेते हैं और खेलते हैं। मशरूम जो होता है ना, उसी की आकृति का एक बरसात में लकड़ियों से वो छत्राक निकलता है। तो जैसे बच्चे उसको उखाड़ करके खेलते हैं, उसको तोड़ने में कितना समय लगता है, ऐसे ही भगवान ने 7 वर्ष की अवस्था में 7 कोस के लंबे चौड़े गिरिराज जी को अपनी कनिष्ठिका उंगली में धारण किया। भगवान कहना चाहते हैं कि जो मेरे शरणापन्न भक्त हैं उनके 7 दिनों का भार मैं अपनी छोटी उंगली के में धारण कर लेता हूं। कोई बल नहीं है मुझे। भगवान ने गिरिराज जी को धारण किया। अब तो सब ग्वाल बाल जो थे सब ने कोई लाठी लगा दिया, कोई अपना कंधा लगा दिया, कोई सिर लगाए खड़ा है। अब मूसलाधार बारिश हो रही है।
इंद्र ने तृतीया से लेकर के नौवीं पर्यंत तक मूसलाधार बारिश की। सेवकों को भेजा कि जाओ देखो, अब तो सब जलमग्न हो गया होगा पूरा ब्रजमंडल, पर देखते हैं तो वहां तो धूल उड़ रही है, कोई नामो निशान ही नहीं है पानी का। अब तो बड़ा डरा इंद्र, सोचे हमने तो सब गड़बड़ कर दिया। सेवकों को आदेश दिया भाग जाओ नहीं हम मारे जाओगे तुम लोग। तो जल गया कहां? रामावतार में कथा आती है कि एक बार जब राम जी ने रावण का वध कर दिया तो राम जी को लग गई ब्रह्म हत्या। तो ब्राह्मणों ने कहा, उपाय बताया कि तुम अपने यहाँ प्रतिदिन ब्राह्मण भोजन करवाया करो। तो राम जी रोज अयोध्या में ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं। सीता जी रसोई प्रेम से बनाती हैं और पवाती हैं, पर सीता जी के मन को तसल्ली नहीं मिलती, संतुष्टि नहीं मिलती है। थोड़ा सा खाते हैं ब्राह्मण देवता चले जाते हैं। राम जी से निवेदन किया कि प्रभु मैं चाहती हूँ कि ऐसा कोई ब्राह्मण हमारे घर में आए कि मेरी संतुष्टि हो जाए भोजन करवा कर। कुछ लोग होते हैं ना, अच्छा देखो खिला वही सकता है जो खुद खाता हो, जो खाता नहीं है खुद वो खिला भी नहीं सकता। हम तो जाते रहते हैं तो पाला पड़ता रहता है लोगों से, तो मनस्थिति तो समझ में आ ही जाती है, मजबूरी में तो देना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ। पर एक जो मन की स्थिति होती है वो देखते ही पता चल जाता है कि इसके अंदर कितनी भावनाएं हैं, कितनी श्रद्धा है। तो राम जी ने कहा कि ठीक है। अब राम जी ने इधर अगस्त ऋषि का आवाहन किया भोजन के लिए, महाराज भोजन के लिए पधारे। अब अगस्त जी आ गए और बोले कि भाई मेरा एक नियम है। बोले मैं बीच में मैं बोलता नहीं और किसी के साथ में भोजन करने बैठता नहीं। बोले क्यों? बोले इसलिए कि पंक्ति दोषात पूतो भवति। ऐसा उपनिषद कहते हैं कि चार आदमी यदि एक साथ बैठ करके भोजन कर रहे हो और एक व्यक्ति यदि भोजन करके उठ जाए तो फिर वो पूरी जो पंक्ति होती है वो झूठी मानी जाती है। तो फिर जो खा रहे हैं उनको बंद करना पड़ेगा। तो मैं अकेले भोजन करूंगा। बोले ठीक है महाराज। अब तो सीता जी ने भोजन खिलाना प्रारंभ कर दिया। अब दिन रात अखंड भोजन चल रहा है। खाते खाते महीनों बीत गए, लेकिन न तो अगस्त जी उठ रहे हैं और न सीता जी भोजन करवाना बंद कर रहे। समस्त रिद्धि सिद्धियों को सबको लगा दिया सीता जी। बोले महाराज पानी तो पी लीजिए बीच में। बोले पहले बीज तो आवे तब तो पानी पिए। थक गई खिलाते खिलाते। राम जी के चरणों में निवेदन किया कि प्रभु अब तो इज्जत जाने वाली है, आप ही बचा सकते हैं। भगवान ने कहा देवी तुमने ही तो कहा था कि कोई ब्राह्मण बढ़िया लाओ जो भोजन करे, अब करवाओ। अंत में जब भगवान ने देखा कि अब इनकी श्रद्धा खत्म हो गई है, क्योंकि श्रद्धा की भी एक सीमा होती है। भगवान ने तुरंत बालक का रूप धारण किया और एक कटोरी लेकर के पहुंच गए। बोले हम भी भोजन करेंगे। अब बाबा तो बोलने वाले नहीं। बाबा ने इशारा किया ना। अब कौन रोके बच्चे को? तुरंत भोजन लिया और बाबा के बगल में बैठ गए और थोड़ा सा खाया और कटोरा लेके चल दिए। तो पंक्ति झूठी हो गई। बाबा को मजबूरी में भोजन करना बंद करना पड़ा। बोले देवी अब पानी दो। बोले हाथ जोड़ करके महाराज अब इस जन्म में तो हम नहीं दे पाएंगे, अब अगले जब आप हमारे स्वामी जी का अवतार होगा अगले युग में आपको हम जल पिलाएंगे। तो यहाँ पर भगवान ने तो शेषनाग को आदेश दिया, तो पर्वत के चारों तरफ से उन्हें बांध दिया और अगस्त ऋषि को आह्वान किया और उन्होंने चुल्लू लगाया और जितना पानी था सब पी गए। इंद्र बड़ा लज्जित हुआ और आकर के भगवान के सामने एकादशी वाले
दिन भगवान की स्तुति की। इधर जब भगवान गिरिराज को उठा रखे थे तो 7 दिन हो गए, भगवान न हिल रहे हैं न डुल रहे हैं। अब सारे ब्रजवासी देख रहे हैं, कह रहे हैं लाला हमारे कंधे में दर्द हो जाता है तो हम लाठी लगा लेते हैं, लाठी लगा करके भी थक जाते हैं तो सिर लगा लेते हैं, लेकिन हम तुमको देख रहे हैं तुम अपनी एक छोटी सी उंगली में ही धारण कर रखा है, ऐसा करने कर तू थोड़ा विश्राम कर ले। भगवान ने कहा कि तुम संभाल सकोगे? बोलो क्या और क्या तुम समझ रखे हो कि तुम नहीं उठाया हुआ है? अच्छा तो ठीक है भैया तुम संभालो। भगवान तो जानते हैं कि ये तो वैसे ही माटी के मधुकरा बने खड़े हैं फालतू। भगवान ने थोड़ी सी उंगली को अपनी नीचे किया और जो ही नीचे किया तो जो लाठी डंडा लगा सब चटाचट टूटने लग गया। अब तो चिल्लाए ब्रजवासी भैया बचाओ बचाओ बचाओ। भगवान ने तुरंत फिर उंगली ऊपर कर दिया, अरे भैया तुमने बचा लिया हमें, नहीं तो हमारे लाठी तो सब टूट ही गई, हमारे कंधा भी चटाचट बोल जाते, थोड़ा सा और तुम नीचे करते तो। पर ये बताओ कि हम तो फालतू में ही अभी तक लगे थे, जब तुमने ही उठा रखा था तो हम क्यों लगे हैं 7 दिन से? अब तो धीरे धीरे करके सब ने एक एक करके बाहर निकलना प्रारंभ कर दिया। सब निकल आए पर पर्वत ज्यों का त्यों। अब ब्रजवासी कहते हैं कि कोई ये साधारण व्यक्ति नहीं है जो 7 दिन से पर्वत को, इतने बड़े लंबे चौड़े पर्वत को अकेले उठा रखा। कोई साधारण आदमी नहीं है। बारिश बंद हुई, पर्वत को भगवान ने ज्यों का त्यों स्थापित किया। अब समस्त ग्वाल बाल जो है वो भगवान कन्हैया को भगवान मान बैठे। ये कोई साधारण नहीं है। अरे हमारे स्कूल में कितने बड़े बड़े पहलवान हुए पर इसके जैसे पहलवान तो कोई है ही नहीं है। इतना लंबा चौड़ा, आप जो है 2 किलो का पत्थर लेकर के 2 घंटे ऐसे खड़े हो जाओ, नानी याद ना आ जाए तो बताना। अरे पत्थर भी छोड़ो, ऐसे हाथ ऊपर खड़े करके देख लो आधा घंटा, पर भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। नंद बाबा से पूछने लग गए कि बाबा ये तुम्हारा ही बेटा है क्या है? क्योंकि हमें तो नहीं लगता कि तुम्हारा बेटा है। क्यों? क्योंकि को सप्ताहायनो बाला को महाद्रिविधारणम ततो नो जायते शंका ब्रजनाथ तवात्मजे। हे ब्रजनाथ, ततो नो जायते शंका, हमें शंका हो रही है कि ये तुम्हारा बेटा है भी कि नहीं, क्योंकि को सप्ताहायनो, ये कहां तुम्हारा 7 साल का छोरा, और को महाद्रिविधारण, और कहां इतना बड़ा पर्वत, ये कैसे संभव है? नंद बाबा कहते हैं कि मेरा बेटा कोई भगवान होगा है ना, तुम फालतू में भगवान बना करके बैठा रहे हो। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है। एक बार की बात है, नंद बाबा मेरे घर में आए थे, मेरे घर में गर्गाचार्य जी आए थे, तो उन्होंने बताया था कि तुम्हारे पुत्र का युगों युगों में अवतार हुआ करता है और ये कोई साधारण नहीं है, ये तुम्हारे समस्त ब्रजवासियों की रक्षा करेगा, तुम लोगों को बचाएगा, ऐसा उन्होंने कहा था। नंद बाबा ने कहा कि गर्गाचार्य जी ने मुझे बताया था कि तुम्हारे सबकी ये रक्षा करेगा, लेकिन मैं तो सिर्फ एक ही बात जानता हूं कि जो मैं दिन भर नारायण भगवान का नाम लेता रहता हूं, उसी से ही मेरे बालक की रक्षा होती रहती है, कोई भगवान भगवान नहीं है। अब इधर इंद्र आए और इंद्र ने आकर के 10वीं वाले दिन भगवान के 10 श्लोकों में स्तुति की। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्तकं मायामयोऽयं गुण संप्रवाहो न विद्यते त्रे ग्रहणात्। भगवान की स्तुति की और सुरभि गाय ने आकर के भगवान का अभिषेक किया और इंद्र और सुरभि गाय ने मिलकर के भगवान को नाम दिया गोविंद।
दशमी को इंद्र स्तुति करके गए और एकादशी वाले दिन नंद बाबा व्रत रखते हैं एकादशी का। आप लोग भी तो रखते हैं व्रत, कैसे रखते हैं? जितना 15 दिन में नहीं खाते उससे ज्यादा एकादशी वाले दिन खाते हैं। फ्रूट्स खाने, फिर ड्राई फ्रूट्स खाने, आलू की पकौड़ियाँ, कूटू के आटा की कचौड़ियाँ, फिर चटनी भी उसमें साथ में है। ऐसे व्रत नहीं होता। एकादश्याम निराहारः समभ्यर्च जनार्दनम स्नातुं नंदस्तु कालिन्द्याम द्वादश्याम जलमाविशत्। एकादश्याम निराहारः, निराहार, कुछ भी नहीं खाना पीना। ये जो व्रत के नियम बनाए गए हैं ना, ये ऐसे नहीं, बहुत वैज्ञानिक है। एक महीने में 2 दिन जो व्यक्ति व्रत कर ले बिना खाए पिए, तो उसके शरीर में कोई रोग नहीं होगा। क्योंकि जब हमारे शरीर में भोजन जाता है तो जो रोग बढ़ाने वाले जो कीटाणु है ना, वो बढ़ते हैं। और एक दिन जब खाना नहीं मिलेगा तो मर जाएंगे। और जो ये कैंसर बढ़ रहा है ना आजकल, ये सिर्फ और सिर्फ एक कारण इसमें भोजन है। एक बार भोजन करने के बाद कम से कम 6 से 8 घंटे तक हमें दोबारा कुछ खाना नहीं चाहिए, ऐसा आयुर्वेद का नियम है। पर हम हर 2 घंटे के बाद खाते हैं, चाहे एक बिस्किट ही खाएं, चाहे नमकीन ही खाएं, पर खाते हैं। और इसी कारण ये है कैंसर बनता है। हर व्यक्ति के अंदर कैंसर उत्पन्न करने वाले सेल्स होते हैं, पर वो जो बॉडी में सेल्स होते हैं वो सर्कुलेट होते रहते हैं, चलते रहते हैं। तो जब वो चलते रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। और एक नियम है कि हमारे पेट में जो भोजन जाता है तो पाचन तंत्र में 1.5 से 2 घंटे तक ही वो रहता है। उसके बाद उसको बाहर निकलना अनिवार्य है। और यदि बाहर नहीं निकलता है तो जो कैंसर कारक सेल्स हैं वो इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। और जब वो इकट्ठा हो जाते हैं तो फिर वो कैंसर बन करके बाहर आ जाते हैं। जैसे एक कोई चोर है तो वो अकेले रहेगा तो छोटी छोटी चोरियां करता है, और यदि 4-5 चोर बड़े बड़े मिल जाएं तो वो सीधे फिर बैंक को ही लूटने की प्लान बनाते हैं। तो इसी प्रकार से हमारे शरीर में जो सेल्स हैं जब वो इकट्ठा होते हैं तो फिर वो दिक्कत देते हैं। तो इसीलिए व्रत करना चाहिए हर व्यक्ति को। यहाँ पर नंद बाबा व्रत करते हैं एकादश्याम निराहार, और व्रत ही नहीं करते, समभ्यर्च जनार्दनम, भगवान श्री जनार्दन का पूजन करते हैं, नारायण का पूजन भी करते हैं। ये नहीं कि बस व्रत किए, फलहार बनाए, डट के पा लिए, बस हो गया। लेकिन उस एकादशी वाले दिन रात को उन्हें नींद नहीं आई, और उन्हें पहले घड़ी तो होती नहीं थी कि अलार्म भर देते और बज जाए। ताराओं को देख करके अनुमान लगाते थे, तो उन्हें ऐसा आभास हुआ कि शायद प्रातः काल हो चुकी है, और मध्य रात्रि में ही उठ करके यमुना स्नान को चले गए। साथ में जो उनके मित्र थे वो भी गए। नंद बाबा ने जाकर के यमुना में ज्यों ही डुबकी लगाई तो तुरंत वरुण के दूतों ने पकड़ लिया और पकड़ करके अपने लोक ले गए, क्योंकि रात्रि में स्नान नहीं करना चाहिए, वरुण देवता का अपमान होता है। अब इधर जो ग्वाला थे जो नंद बाबा जी के साथ में, वो तुरंत भगवान के पास आए दौड़े दौड़े और बोला, कन्हैया तुम्हारे बाबा जी यमुना जी में डूब गए। भगवान दौड़ करके आए और तुरंत छलांग मारी और सीधे पहुंच गए वरुण लोक।
वरुण लोक में जब पहुंचे तो वरुण जी ने देखा, तुरंत दंडवत प्रणाम किया, स्वागत सत्कार किया और पूछा, प्रभु कैसे आना हुआ? अद्य मे निवृतो देहो दैवार्थो दिगत प्रभो तत्पाद भाजो भगवान नवा पुहपार मध्वना। महाराज आप क्यों आए? मुझ सेवक को आदेश दिए होते तो मैं ही आपकी सेवा में उपस्थित होता, आपने क्यों कष्ट किया? भगवान कहते, एक तरफ तो तुम हमारी स्तुति कर रहे हो और एक तरफ तुम हमारे पिता को बंदी बना करके रखा हुआ है। जो पता चला वरुण देवता को कि जिनको अभी अभी मेरे दूत पकड़ करके लेकर के आए हैं वो इनके पिता हैं, तुरंत हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, महाराज क्षमा करें। इन मूर्ख दूतों ने ऐसी धृष्टता की है। आदि तोयम तव पिता, अज्ञानता बस ये आपको पिता को लेकर के आ गए हैं, इसलिए आप इनकी धृष्टता को क्षमा करें। तुरंत नंद बाबा को ला करके मुक्त किया, बंधन मुक्त किया और अपने सिंहासन में बैठा दिया, स्वागत सत्कार किया भगवान का। और तुरंत भगवान अपने बाबा को लेकर के बाहर आए। अब जो नंद बाबा जी के साथ में स्नान करने के लिए ग्वाला गए थे, बोले बाबा कहाँ चले गए थे डुबकी लगाते? बोले भैया गजब हो गया, हमें पता ही नहीं चला कि रात्रि है कि सुबह। हम तो डुबकी लगाए और वहां काले काले मोटे मोटे तगड़े तगड़े 4 दूत आए और पकड़ के ले गए और बांध करके हमें वहां पटक दिया। और इतने में न जाने कहां से घूमते फिरते ये कन्हैया आ गया। न जाने इसकी क्या रिश्तेदारी उनसे निकल पड़ी। इसको देखते ही तो दंडवत प्रणाम करने लगे, चरणों में तो लोटपोट हो गए। और जब ये पता लगा कि हम इनके पिता हैं तो तुरंत उन्होंने मुझे छोड़ दिया। वरुण लोक से कन्हैया मुझे लेकर के आ गए। अब इधर जब बाहर आए तो कन्हैया को फिर ग्वाल वालों ने कहा, कन्हैया तू सचमुच भगवान है। जब गिरिराज जी को उठाया था तब भी उन्होंने कहा था कि तू भगवान है, क्योंकि साधारण आदमी ऐसे तो काम कर ही नहीं सकता है। और आज फिर कह रहे हैं कि तू भगवान है। कन्हैया कहते हैं भैया ये बताओ, तुम जब देखो तब मुझे भगवान बना करके खड़ा कर देते हो। अच्छा सच में बताओ कि यदि मैं भगवान हूं तो तुम क्या करोगे, क्या चाहिए तुम्हें? बोले भैया तुम भगवान हो तो भगवान बने रहो, पर हम सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि यदि आप भगवान हैं तो हम उस भगवान का वैकुंठ देखना चाहते हैं। कैसा है वैकुंठ? भगवान ने कहा कि मैं भगवान हूं या नहीं हूं इस लफड़े में ही तुम मत पड़ो। हाँ तुम्हें यदि वैकुंठ देखना है तो मैं दिखा सकता हूं। चलो जो वैकुंठ देखना चाहे मेरे पास आ जाए। भगवान ने अपने पास बुलाया और बोले कि इस कुंड में छलांग मारो जिसको वैकुंठ जाना है। अब जितने ग्वाल बाल थे सबने छलांग उस कुंड में मार दी और छलांग मारते ही सीधे भगवान के वैकुंठ में पहुंच गए। आप लोग वृंदावन जाते हैं तो वहां पर है एक ब्रह्म कुंड।